कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी है। लास्ट बैच में एक स्टूडेंट था मेरा, इतना कंसिस्टेंट था गाइस, इतना कंसिस्टेंट था कि अ, नरेंद्र, ठीक है, नरेंद्र करके स्टूडेंट था। इतना कंसिस्टेंट था गाइस कि उसके कंसिस्टेंसी की वजह से अब तक की पूरे व्यायाम की सबसे अच्छी, स्ट्रक्चर की सबसे अच्छी बैच, मतलब कंपनी, सॉरी, रैमबॉल, उसमें उसका सिलेक्शन हुआ। मैं नहीं बोलूंगा बहुत टैलेंटेड था, नहीं, ऐसा नहीं था, बट कंसिस्टेंट बहुत था गाइस। मुझे याद करना पड़ता था कि इसकी कौन सी क्लास मिस हुई है, ठीक है। तो वो उसके कंसिस्टेंसी की वजह से क्या बोलते हैं, आपके बैच में भी 3-4 लोग हैं जिनका कंसिस्टेंसी अच्छा है, तो उसकी कंसिस्टेंसी की वजह से गाइस वो रैमबॉल में सिलेक्ट हुआ। रैमबॉल अगर आपको नहीं पता है बता दे, जो एक सक्सेसफुल स्ट्रक्चर इंजीनियर होता है जिसको जॉब करना है, उसकी ड्रीम कंपनी होती है। और कोई बीम में जॉब करना चाहता है, उसकी ड्रीम कंपनी रैमबॉल होती है। उससे क्लाइंट बहुत बड़े बड़े, इंडिया के जो सबसे बड़े ब्रांड जैसे रिलायंस, ये सब उनके क्लाइंट्स हैं, ठीक है। ऐसी कंपनी में सिलेक्ट हुआ, और उसका मैं पूरा श्रेय उसकी मेहनत से ज़्यादा उसकी कंसिस्टेंसी को दूंगा। तो कुल मिला के कंसिस्टेंसी में गैस बहुत पावर है। सेकेंड चीज़, अभी जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, मैंने जैसे बोला आप लोगों को कि मैं लास्ट क्लास आप लोग का कर रहा हूँ, तो इसमें हमने क्या प्लान किया हुआ है गाइस, कि हम आपको 2 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, ठीक है, 2 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। एक चौधरी प्रोजेक्ट है जिससे आपका बेसिक्स पूरा क्लियर हो जाएगा, और एक बड़ा प्रोजेक्ट दे रहे हैं जिसका नाम है आशीष होटल, ठीक है। 2 प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, एक बेसिक्स दे रहे हैं आपको, चौधरी प्रोजेक्ट जो कि एकदम बेसिक लेवल का है, ठीक है, और एक है आशीष होटल। ये दोनों प्रोजेक्ट्स करने के लिए मैं आपको एक वीक दे रहा हूँ, पूरा 1 वीक, ठीक है। आशीष होटल का जहां तक आप लोगों ने देखा ही होगा, ठीक है, चौधरी प्रोजेक्ट आपके लिए नया रहेगा, मैं दिखा देता हूँ। तो ये दोनों पहले पहले चौधरी प्रोजेक्ट करना है क्योंकि बेसिक है। आशीष होटल आपको पता है कितना बड़ा है, तो एडवांस में चला जाता है, ठीक है। तो पहले चौधरी प्रोजेक्ट करिएगा, 3 दिन लगेगा, फिर 4 दिन आराम से लगाइएगा आशीष होटल में, ठीक है। नेक्स्ट सैटरडे को मुझे दिखाइएगा ये दोनों प्रोजेक्ट, और इसके लिए आपको गैस डेली बेसिस पर एक लेक्चर वॉच करना है, 1 लेक्चर अ डे, ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आपका लेक्चर नहीं रहेगा तो समय ये भी बचेगा आपका 1 घंटा, ठीक है। तो आप कंसिस्टेंट किस तरीके से होते हैं, उसका आपको क्या बोलते हैं, तरीका अपना खोजना पड़ेगा, आप किस तरीके से कंसिस्टेंट रहते हैं। मैं अपना तरीका खोजता हूँ, आप कहोगे तो हम अपना तरीका बता देंगे। आप अपना तरीका एक खोज लो कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, डेली एक लेक्चर्स, और उसके साथ साथ आपको प्रोजेक्ट करना है गाइस, ठीक है। बस इतना ही आपका टास्क रहेगा। सेकेंड चीज़ क्या बोलते हैं, जो आपका फ्री टाइम है, जैसे कि लोग जो जॉब में नहीं, क्योंकि जो जॉब में उनसे इतना ही हो पाएगा मुझे पता है, ठीक है। और जो जॉब में नहीं है उनके लिए है कि वो इस वीक में केवल स्टैट को रिवीजन करेंगे, केवल, प्रशांत आपने बोला था ना शेड्यूल बता दीजिएगा सर, ठीक है, केवल स्टैट को, ई टैप्स नहीं, इस वीक में केवल स्टैट को रिवीजन करेंगे। और नेक्स्ट वीक में हम लोग ई टैप्स का प्लान किए हैं, वो नेक्स्ट वीक का बताऊंगा। नेक्स्ट वीक में ई टैप्स और मैनुअल का रिवीजन करेंगे। इस वीक में केवल केवल स्टैट का रिवीजन करना है। प्रशांत क्लियर है ना असाइनमेंट जो मैंने बताया? श्योर सर, श्योर सर। ठीक है, सर एक चीज पूछनी है बताओ। कि सर ये आपने जो चौधरी प्रोजेक्ट्स एंड आशीष प्रोजेक्ट्स के हाँ, बारे में बोला, हाँ, आपने हमें ये रैविट में करना है प्रैक्टिस? रेविट में करना है। और अच्छी बात यह है कि मैं आपको रेविट की फाइल उसकी दे दूंगा देखने के लिए, ठीक है, जिससे कि आपका समय ना खराब हो। और दूसरी चीज, कहीं ना कहीं अभी आप लोग में से कुछ लोग हैं जो कि थोड़े अधकच्चे हैं, अधकच्चे मतलब रेविट में परफेक्ट नहीं है, तो इसलिए मुझे एक रेफरेंस फाइल के तौर पे मैं आपको दे दूंगा दोनों का, 3D फाइल भी दे दूंगा, रेफरेंस फाइल भी दे दूंगा। क्लियर है? श्योर सर। ठीक है। तो गाइस मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। क्या बोलते हैं, पहला तो आपको डेली 1 लेक्चर्स एंड 2 मॉडल, एक वीक में 2 मॉडल बनाना है, फुल टाइम है आपके पास। चौधरी प्रोजेक्ट बहुत छोटा सा है, बट उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर होती है। और दूसरा प्रोजेक्ट है आपका क्या बोलते हैं, आशीष होटल, बस इतना ही करना है। बाकी जो आपका फ्री टाइम है उसमें सिर्फ और सिर्फ स्टैट को रिवीजन करना है। और मैं चाहता हूँ कि आप कंसिस्टेंट रहिएगा, जिससे कि नेक्स्ट सैटरडे को आप मेरे सामने आ पाए अटेंड करके। देखिए अटेंड कब करने आएंगे आप, जब आपके दोनों प्रोजेक्ट हुए रहेंगे, है ना। तो दोनों प्रोजेक्ट करके आप आएंगे, स्टैट के डाउट पूछेंगे। नेक्स्ट वीक में मेरा प्लान है रेवी स्ट्रक्चर को रन करने का,
नहीं पहुंच पा रहे अभी स्ट्रक्चर, मुझे कोई जल्दी नहीं है गाइस, वीकेंड्स मेरा वैसे ही फ्री रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में हम लोग, मेरा प्लान है कि हम लोग रेवी स्ट्रक्चर्स को एक एक लेक्चर्स करके रेवी स्ट्रक्चर में एंट्री कर लेंगे और साथ साथ ई टैप्स को रिवीजन कर लेंगे। तो इस तरीके से मैंने कुछ प्लान बनाया आपके लिए है। अब होपफुली आप कितना करते हो। तो हम लोग केवल केवल नेक्स्ट सैटरडे संडे क्या करेंगे, स्टैट के डाउट्स डिस्कस करेंगे और रेविट के डाउट डिस्कस करेंगे। जो पार्ट आपका रेविट में नहीं बनेगा, जो पार्ट आप स्टेयर नहीं बना पाओगे, स्लैब नहीं बना पाओगे, वो पार्ट वहीं पर छोड़ देना, बाकी काम करना वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करके दे दूंगा आपको, ठीक है। यस प्रशांत बोलो। सर ये हमें स्टैट प्रो रिवीजन करना है, हमें इसकी कोई फाइल भी सबमिट करके देनी होगी सर, एज पर डे बेसिस पे? रिवीजन में आप जब डाउट्स पूछोगे तो मुझे आइडिया लग जाएगा कि आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं, ठीक है। मैं कुछ प्लान्स दे दे रहा हूँ जिनमें से आप जिस पे प्रैक्टिस करना चाहो उस पे करो, ठीक है। इस पे मैं बाउंडेशन इसलिए नहीं डालूंगा, कई लोग जॉब में है ना, तो उनके हिसाब से मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर मैंने बाउंडेशन दे दिया तो शायद वो प्रैक्टिस ना कर पाए, है ना। तो मैं प्लान करके फोल्डर दे रहा हूँ, उसमें ढेर सारे अच्छे अच्छे प्लान्स है, आप जिस पे मन करे उस पे प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उसमें बंदिश भी नहीं है, ठीक है। श्योर सर, श्योर हम्म, सर। ठीक है। इसमें आपको प्लान का मैंने एक फोल्डर बनाया था आप लोग के लिए, अभी मैं क्लास के बाद में शेयर कर दूंगा, सर्च करके कहीं रख दिया है, ठीक है। तो हम लोग के प्लान कई ढेर सारे हैं गैस, मैं प्लान वैसे भी आपको दे रहा हूँ एक्स्ट्रा, जिससे कि कभी भी आपको मन करे प्रैक्टिस करने का उन प्लान को, पोर्टफोलियो में और एड्स ऑन करने का कभी मन करे आप करिए। बेसिकली नेक्स्ट सैटरडे संडे हम डाउट कर आपके साथ डिस्कस क्या करना चाहेंगे गैस, कि आप स्टैट पर और रैबिट पर डाउट्स पूछ रहे हैं, ओनली स्टैट और रैबिट, ठीक है। नॉट ई टैप्स, नॉट एनीथिंग एल्स, ठीक है। तो ये दो आपका टास्क रहेगा बस, और कोई टास्क नहीं है। होपफुली गैस आप लोगों ने लेक्चर 6 आई थिंक वॉच कर लिया था रेविट आर्किटेक्चर में, और उसके साथ साथ मैंने नेक्स्ट लेक्चर और दिया था 7 दिया था ना, हाँ। तो 7 लेक्चर भी आपने वॉच कर लिया है, तो बस 7 के बाद आप 7 डेज आपके पास है, तो 7 डेज में आप 14th लेक्चर पहुंच जाओगे, लगभग नियर टू फिनिश, ठीक है। अब वो उससे जो होगा जो रेगुलर बेसिस पर अच्छे से करेगा। और एक चीज़ और अगर कर दो तो बहुत अच्छा रहेगा गाइस, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रहा हूँ। एक चीज़ और करना है कि डेली 2 कंपनी में अप्लाई करना है, ठीक है। डेली 2 कंपनियों में अप्लाई करना स्टार्ट करो, देखो कि इतना बेहतरीन रिजल्ट आएगा 2 कंपनी में अप्लाई करके गए, इसकी पूछो मत, ठीक है। 2 कंपनी में डेली अप्लाई करना है। आपको अभी बताऊं, अभी जो लड़के अप्लाई कर रहे थे, अभी कल भी मैंने देखा, तो सबके सिलेक्शन हो रहे हैं। अभी एक बच्चे का सिलेक्शन हुआ 2 महीने के बाद, जो औरंगाबाद वालों को जानते होंगे वो लोग को पता हो, वहाँ पर एक कंपनी है सैनवियो, उसने क्या बोलते हैं सितंबर अक्टूबर अक्टूबर सितंबर में अप्लाई किया था, कल उसका ऑफर लेटर आया। 2 मंथ्स, बट अच्छी कंपनी मिली उसको 2 मंथ्स में, तो मतलब कंपनीज नीड टाइम। आपको कंसिस्टेंसी से 2 कंपनी को अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के पांचों मेथड याद रखना आप, ठीक है। अगर एक मेथड से अप्लाई कर रहे हो तो समझ जाओ गड़बड़ कर रहे हो। और उन पांचों मेथड को फॉलो करने से पहले आपके लिए सबसे पहला रूल क्या है, कि हर कंपनी के लिए अगर हम रिज्यूम एडिट नहीं कर रहे हैं, पोर्टफोलियो नहीं ऐड कर रहे हैं, और कवर लेटर नहीं ऐड कर रहे हैं, ठीक है, ये एंट्री है। रिज्यूम, कवर और पोर्टफोलियो नहीं एडिट कर रहे हैं और नहीं भेज रहे, एडिट करके नहीं भेज रहे हैं, तो आप ये मत वेट करिएगा कि यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, मतलब वहां से रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बेसिकली कहने का मतलब। दूसरी चीज, पांचों स्टेप्स हमने क्या बताए गए, इसमें आपको क्यों रिकॉल कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं कई लोग डिसकंटिन्यूस कंसिस्टेंसी की वजह से शायद नेक्स्ट सैटरडे को न दिखे। इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, पांचों मेथड को ध्यान देना है। पहला मेथड क्या है गाइस, आपने जो क्या बोलते हैं, गूगल पे सर्च किया, वहां पर थर्ड पार्टी आती है, कहीं इंडीड आता है, कहीं नौकरी आता है, कहीं टाइम्स जॉब आता है, कहीं मॉनेस्टर आता है, कई प्लेटफॉर्म्स। तो पहला स्टेप है उन थर्ड पार्टीज को अप्लाई करना है, ठीक है, पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है गाइस, उन थर्ड पार्टीज के नीचे ही देखोगे तो कई बार कंपनी का मेल आईडी दिया रहता है, कंपनी का मेल आईडी दिया रहता है, जो जैसे कि कैरियर्स एडिडेट समथिंग ऐसे करके। तो दूसरा मेथड है कि वहां पर भी अप्लाई करना है। तीसरा मेथड क्या है गाइस, तीसरा मेथड है उनकी वेबसाइट पर जाना है, कैरियर्स पे, उनके वेबसाइट में देखते हो आप लोग कैरियर्स ऑप्शन रहता है, कैरियर्स पे जाना है, और कैरियर्स पे जाने के बाद वहां पर अप्लाई करना है, ठीक है। 3 मेथड हो गए गाइस, अभी खत्म नहीं हुआ मेथड। चौथा मेथड क्या है गाइस, उनको जो भी एक्स वाई जेड कंपनी है, कंपनी का नाम कॉपी करना है लिंक्डइन पे, और लिंक्डइन पे कॉपी करके वहां के एम्प्लॉयज को कनेक्ट्स भेजना है, और एक बढ़िया सा ग्रीटिंग मैसेज भेजना है
चैट जीपीटी का सहारा ले लीजिए, या फिर आपकी इंग्लिश भाषा अच्छी है तो आप अपने भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो उनको ग्रीटिंग मैसेज भेज के और उनको रिक्वेस्ट फॉर्म में ग्रीटिंग मैसेज भेज के आपको अप्लाई कर देना है। ये 4 मेथड हुए, पांचवा अभी खत्म नहीं हुआ। पांचवा मेथड है गाइस उनके लिए जो बहुत डेडिकेटेड है। आप टारगेट करिए एक सिटी को, सपोज आपने गुड़गांव सिटी को सर्च कर लिया कि गुड़गांव मेरा टारगेट है। ambition.com मैंने आपको बताया हुआ है, आपको याद होगा, ठीक है। ambition.com पे जाइए और वहां पर जाने के बाद आप कंपनी की लिस्ट निकालिए। ठीक है, क्या करना है गाइस, कंपनी की लिस्ट निकालनी है। और कंपनी की लिस्ट निकालने के बाद वहां पर एक एक्सेल पे बना लीजिए कि टॉप कंपनीज, मान लीजिए कि गुड़गांव में, उससे मैं बताऊंगा आपको, लगभग 40 कंपनीज है जो कि स्ट्रक्चर्स की अच्छी कंपनियां मानी जाती हैं। तो उनमें से एक रैमबॉल भी है। तो उन 40 कंपनीज का टारगेट बनाइए, उनको एक्सेल पर रखिए और उन 40 कंपनीज के एम्प्लॉयज को एक एक करके एक दिन में 2 लोगों को, एक दिन में 1 लोगों को कनेक्ट भेजना है। हायर एम्प्लॉय को, हायर एम्प्लॉय मतलब सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर या फिर उस कंपनी का कोई डायरेक्टर हो सकता है, उनको अप्लाई करना है। और जब वो रिक्वेस्ट को आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उन्हें एक बढ़िया सा मैसेज करके अपने रिज्यूम और पोर्टफोलियो का पावर दिखाना है। रिज्यूम में वो सारी चीजें करिए। सपोज उनकी पीईबी का, उनका स्ट्रक्चर का डिजाइन होता है, आपके रिज्यूम में एक वर्ड पीईबी का है ही नहीं। अब वो इंसान देख के कहेगा ये इसको समझ में नहीं आ रहा है कि टाइम लॉस क्यों कर रहा है मेरा। मतलब उनके कंपनी की रिक्वायरमेंट देख के फिर से आप अपने रिज्यूम में थोड़ा सा वही ट्रेनिंग वाला पार्ट ही केवल अपडेट करना है ज्यादातर, और टेक्निकल स्किल्स अपडेट करिए, भेज दीजिए। वो हायर लेवल की इंप्लॉइज जैसे ही एक बार शेयर कर देंगे एचआर को, एचआर तुरंत ही क्या करती है गाइस, तुरंत के तुरंत, अब कोई किसी कंपनी का अगर डायरेक्टर होगा, किसी कंपनी का सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर होगा, उसका एक रिज्यूम का कहना भी तुरंत एचआर के लिए पॉजिटिव होता है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ी चीज ये होती है। दूसरी चीज क्या होती है गाइस कि अगर आप ऐसे टारगेट कर लिया आपकी 40 कंपनी, तो आपके माइंड में रहेगा कि कंपनी को लाइक कर रखा है आपने, उनके पेज को फॉलो कर रखा है, उनके इंप्लॉयज को फॉलो कर रखा है, जैसे ओपनिंग दिखेगी आपके लिंक्डइन पर आता जाएगा। ठीक है, और इसमें समझदारी थोड़ी सी ऐड ऑन करिएगा कि लिंक्डइन पर लगभग मैं देखा कुछ लोग अभी अपडेट कर रहे हैं, धीरे धीरे देख रहा हूँ, लिंक्डइन पर कंटिन्यू अपने प्रोजेक्ट्स जो भी प्रैक्टिस करिए, रैबिट में जो प्रैक्टिस करिए, जो आपने स्टैंड में किया, एक्सपीरियंस किया, वो सबको पोस्ट करते रहिए एक एक करके। अब वो लोग सर लिंक्डइन पे पोस्ट करके क्या करेंगे, तो लिंक्डइन पर पोस्ट करके क्या बेनिफिट होता है गाइस, आपने किसी को रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, मान लीजिए मुझे रिक्वेस्ट भेजा और मैं नहीं जानता हूँ कि ब्रिंजल कौन है, तो मैं क्यों रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करूंगा, स्वाभाविक सी बात है। तो एक वहां पर रिलेशन ये बनता है कि सी इज अ स्ट्रक्चर इंजीनियर, आई एम ऑल्सो द स्ट्रक्चर इंजीनियर। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी क्यों मैं एक्सेप्ट करूँ। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे आपको कोई इंस्टा पर फॉलो करता था, आप क्या करते हो, उसके प्रोफाइल को जाके चेकआउट करते हो। अ, मैं अभी आप देख रहा था मेरे उस पे फेसबुक पे लगभग 99 प्लस लिख के आ रहा था, इतनी फ्रेंड रिक्वेस्ट है। और जाके उसके अंदर देखा तो उसमें से कम 45 फेक में पता नहीं कहाँ से आए हुए थे, 45 फेक थे। तो मैं जब क्लिक करके उनके प्रोफाइल पे जाता तो उसमें किसी का फोटो ही नहीं है, किसी में कुछ भी फोटो लगा दिया है, पेड़ लगा के रिक्वेस्ट भेज दिया है। तो मतलब बेसिकली जब किसी को आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो आपके प्रोफाइल को जरूर से जरूर चेकआउट करता है। तो चेकआउट जब करेगा तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोफाइल में दिखना चाहिए ना कि यार स्ट्रेट के मॉडल से अपडेट कर रहा है, ठीक है, लाइक कर रहा है, स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजों को लाइक कर रहा है। तो ये सही में कहीं ना कहीं जेन्युइन पर्सन है, एंड ही और सी इज लुकिंग सीरियसली फॉर द स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग जॉब्स। ठीक है, ये 5 मेथड मैंने आपको बताए। और इन पांचों मेथड का एक की है कि एक बार में आपकी बात कोई नहीं सुनेगा, इसलिए कहीं न कहीं लिख के रखना पड़ेगा कि 15 दिन के बाद फिर से पुश करना है। ठीक है, क्योंकि देखिए स्वाभाविक सी बात है, जरूरत आपकी है उनकी नहीं। तो 15 दिन के बाद अगर आपने पुश किया तो उनको कहीं ना कहीं लगेगा यार ये बहुत सीरियस होगा तभी तो बार बार मैसेज आ रहा है। ठीक है, नॉन सीरियस इंसान का मैसेज नहीं आता है बेसिकली। ठीक है, तो आज मेरे से एक स्टूडेंट ने जैसे मैसेज किया तो मैं मैसेज नहीं देख पाया, कितना मैसेज देखूं, मैं तो दिन भर व्हाट्सएप पे बैठा रहूं तो टाइम लॉस होगा। तो उसने फिर कॉल किया तो मुझे अच्छा लगा कि उसने कॉल किया, बोला सर आपने मैसेज नहीं मेरा रीड किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुमने कॉल किया अच्छा किया। शायद नहीं, मैसेज मुझे इरिटेट होता है सच बताऊं तो, मोबाइल चलाने के बाद ना एकदम थोड़ा सा, कभी आप लोगों में से किसी को रियलाइज हुआ है क्या, थोड़ा सा आपका जो एनर्जी लेवल है वो डाउन हो जाता है अगर आप कंटिन्यू मोबाइल को चलाएं, तो आपका एनर्जी लेवल जो है थोड़ा सा डाउनफॉल में आता है। ठीक, किसने एक्सपीरियंस किया क्या ये। ठीक है, एक बार आप ऐसे कंटिन्यू 2-3 घंटे 4 घंटे चला के देखेंगे तो आपको लगेगा कि मेरा जो एनर्जी है, मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो सब गिर रहा है।
मुझे ऐसा लगता है, इसलिए मैं नहीं चलाता हूँ, देखो। ठीक है। आई हेट कि मुझे, मेरा काम ही ऐसा है कि जिससे सोशल मीडिया पर रहना पड़ता है। बट बेसिकली मुझे नहीं पसंद है सोशल मीडिया, बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और स्टेटस लगाना और क्या नाम है, वो सब तो मतलब छोड़ ही दो, तो मैं नहीं करता हूँ सीधे सीधे। उसका तो मैंने सीधे बोल दिया है कि भाई किसी को बुरा लगे, मेरा स्टेटस नहीं लगाऊं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं देखता भी नहीं हूँ। ठीक है। मेरे जो मेरा जो जन्मदिन होता है तो गैस कई लोग स्टेटस लगाते हैं, मैंने लास्ट टाइम, मुझे कई लोगों ने कंप्लेन किया कि धन्यवाद देना भी जरूरी नहीं समझा, मैंने कहा, मैंने कब बोला कि लगाओ। नहीं पसंद है बेसिकली मुझे, मत लगाओ मेरा। और नहीं मैं किसी का लगाता हूँ, चाहे किसी का बर्थडे हो, चाहे, सॉरी टू से बट दिवाली होली भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है लगाना। ठीक है, मुझे नहीं पसंद है basically, क्योंकि वो शो ऑफ करना नहीं आता, उसके लिए लोग हैं कर लेंगे, वो छोटी मोटी चीजों में अपना टाइम बस वेस्ट करो। बेसिकली क्या बोलते हैं, हमें क्या करना है गाइस, पुश जरूर करना है। ठीक है। उसने, लड़के ने कॉल किया, मैंने बात कर लिया, नहीं किया होता शायद नहीं हो पाता मेरे से। ठीक है। तो यही हमको एक छोटा सा मैसेज देना है कि डेली अप्लाई करना है, और डेली रिवीजन का एक रूल रखना है गाइस। अगर रिवीजन का रूल नहीं रखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा ना वो हो जाएगा। अब आपकी कोई क्वेरीज है, कुछ बताना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप एक एक करके हैंड रेज करके पूछिए प्लीज। एक एक करके हैंड रेज करके पूछिए प्लीज सभी लोग। और एक एक और आप लोग के लिए गिफ्ट है मेरे तरफ से। आप बोलोगे सर क्या गिफ्ट है? ठीक है, बाद में बताता हूँ, लास्ट में बताता हूँ। ठीक है, वो जैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं ना, लास्ट तक रुके रहिएगा, उसमें आपको एक मिलेगा, बहुत बड़ी चीज मिलेगी, ऐसा कुछ है। ठीक है, मेरे तरफ से भी कुछ है। ब्रिंजल कुछ पूछना चाह रही है, ब्रिंजल बोलो। सर मुझे ईटेब में थोड़ा इशू था, पुश हाँ। ओवर एनालिसिस है ना। हम्म। तो पुश ओवर एनालिसिस और पी डेल्टा एनालिसिस, हम्म। उन दोनों में डिफरेंस क्या है सर? बहुत अच्छा, बताता हूँ। अजय आप भी अपना डाउट पूछ लो, फिर एक एक करके हम लोग आंसर करते हैं। सर अगर मतलब कंसल्टेंसी में अगर अपॉर्चुनिटी मिला तो उसमें ज्वाइन हो जाएंगे ना? मतलब हंड्रेड हैदराबाद परसेंट में तो ज्यादातर कंसल्टेंसी है। हैदराबाद में सारा कंसल्टेंसी ही है मैक्सिमम। ठीक है, स्ट्रक्चर की जितनी है उसमें 90% कंसल्टेंसी है, बिल्कुल कंसल्टेंसी ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसमें सीखने को बहुत मिलता है कंसल्टेंसी में। ठीक है, तो आप बेझिझक ज्वाइन कर लो। क्लियर? ठीक है, थैंक ओके जी। भाग्यश्री कुछ, भाग्यश्री कुछ पूछना चाह रही है? यस भाग्यश्री बोलो। सर मैंने अभी ग्रुप पे एक प्रोजेक्ट भेजा है, हाँ। सिंपल ही है, हाँ। बट कॉलम तो पास हो गए उसके, बट बीम पास हम्म। नहीं हो रहे, तो तुमने रीजन पता नहीं चल रहा तुमने मुझे। भेजा हुआ है, मैं देखता हूँ, स्टैट पे देखा है कि ई टैब पर है, किस पे है? स्टैड पे ही। स्टैट पे है। ठीक है। ई टैब को एक्चुअली मैंने किया ही नहीं है अच्छे से। हाँ तो अभी नेक्स्ट इस वीक मुझे मत करो। छोटे प्रोजेक्ट पे ही काम करना पड़ता है, तो इतना हाँ। इंटरेस्ट नहीं है मैंने ई नहीं, टैब। कैसे होता है, जरूरत तो होता ही है कि इंसान की जिस चीज पे जरूरत होती है उस पे उसका फोकस ज्यादा होता है, जिस पे जरूरत नहीं होती उस पे फोकस करना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है। लेकिन उस पे फोकस करना भी बहुत जरूरी होता है ना। तो यस सर। क्या बोलते हैं, मैं गाइस, मैं आपको लोग को बताता हूँ, मैं अभी मुझे जनरली चीज़ें शेयर नहीं करता हूँ। जैसे कि मुझे ना, मेरे लिए जिम कोई प्रायोरिटी वाली चीज़ नहीं है, यानी एक्सरसाइज प्रायोरिटी वाली चीज़ नहीं है, ऐसा मुझे लगता था। तो इस वजह से मैं थोड़े से, या फिर बोलो बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं करता था। लेकिन क्या बोलते हैं, मैं अभी लगभग कितने दिन हो गए, 13 14 15 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 15 दिन से मैं कंटिन्यू 1 आवर्स अपना स्पेंड कर रहा हूँ मेंटल और फिजिकल हैबिट्स में, मीन्स जिम बोलो और रनिंग बोलो। जनरली मैं जिम ही जाता हूँ क्योंकि मेरे लिए आसान पड़ता है वो। और तो कुल मिला के उसको जब एक्टिविटी को कर ना गाइस, वो जरूरत नहीं है, जैसे इन्होंने बोला ना कि ई टैप्स की मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, जरूरत तो मुझे भी नहीं है उसकी, बट उससे बेनिफिट क्या हो रहा है, लर्निंग अपने आप, मतलब कहीं ना कहीं मेरे हेल्थ को लेकर अच्छा हो रहा है, और कहीं ना कहीं हेल्थ ही केवल नहीं, ये सब अच्छा हो रहा है, माइंड अच्छा हो रहा है। ठीक है। तो बेसिकली हमें गाइस सबको कवर अप करना है। चलिए अभी पहले ब्रिंजल का क्वेश्चन का आंसर करते हैं। अच्छा विष्णु भी पूछ लीजिए, विष्णु पूछो। सर मैं अभी ज्वाइन हुआ था, हाँ। कुछ मिनट्स हो गया। क्या आप हाँ बोल मैंने सकते हो? असाइनमेंट्स बताया, वो मिस कर गया तू, बताता हूँ। ठीक है, चलो फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तुम्हारा भी आंसर कर दे रहा हूँ। पहला गाइस हमें क्या करना है, पहला जैसे ब्रिंजल ने क्वेश्चन पूछा कि पुश और एनालिसिस और क्या नाम है, पी डेल्टा में क्या इफेक्ट्स, क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पुश और एनालिसिस का मतलब होता है स्टेज ऑफ फेल्योर्स। ठीक है,
कर्व फेल्योर हो सकता है, उसको बोलते हैं पुश और एनालिसिस। यानी हमने इस चीज को धक्का दिया, मेरे पास एक कप है, इसको मैंने धक्का दिया और धक्का देने के बाद किस कंडीशन पे फेल होने के चांसेस है, इस कंडीशन पे कम फेल है, इस कंडीशन में कम, इस कंडीशन में कम, इस कंडीशन पे अब चांसेस है कि इसके अंदर की जो कॉफी है वो गिर जाएगी। तो ये क्या हो गया, स्टेज पे अलग अलग स्टेज पर हमने पुश करके देखा उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं पुश और एनालिसिस। ठीक है, और एक होता है कि क्या बोलते हैं, पी डेल्टा इफेक्ट्स। ठीक है, पी डेल्टा इफेक्ट्स मतलब गाइस देखो हर किसी के अंदर डिफ्लेक्शन तो आना फिक्स है। ठीक है, बट डिफ्लेक्शन एक लिमिट के बाद, डेल्टा उसका एक फॉर्मूला है मुझे याद नहीं आ रहा है, तो एक लिमिट से ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं पी डेल्टा इफेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि इस पे आता ही है पी मतलब हो गया गाइस प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आता ही है और थोड़ा डिफ्लेक्शन तो हर किसी में होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, लेकिन डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, तो जब बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन हो गया तो डेल्टा का स्पेस आ गया, तो इसे बोलते हैं पी डेल्टा इफेक्ट्स। क्या आपके स्ट्रक्चर में ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ रहा है, तब चेक करते हैं ये डिफ्लेक्शन अलाउबल है कि नहीं, तो उसके लिए प्री डेल्टा इफेक्ट्स का चेकअप करते हैं। होप ब्रिंजल को समझ में आया होगा। फिलहाल अभी जब ईटेक्स वाला जब रिवीजन करना तो उसमें लगे तो बताना, एक बार करके भी दिखा देंगे दोनों को। ठीक है, अभी स्टैट का कर लो, नेक्स्ट उसमें उसको कर देंगे। अब दूसरा डाउट है भाग्यश्री का कि इनका कोई मेंबर फेल कर रहा है, डोंट नो हुआ है, चलिए देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर अभी भेजा है मैंने सर। यही है ना, ये हाँ। ये ना, यस। तुम अपने प्रोजेक्ट्स करवा रहे हो मेरे साथ, इसका पेमेंट चाहिए मुझे। अभी हस्बैंड ने मुझे ही नहीं दिया अब तक। चलो दे देना, 50-50 कर देना। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर इन्होंने क्या नाम है, कॉलम्स दिया। ठीक है, यहाँ पर ये तो भी डिफाइन नहीं किया, ये इन्होंने बीम्स को डिफाइन किया और ये कॉलम्स को डिफाइन किया। ठीक है यार, इसने देखो इसमें अच्छी गलती क्या किया है, गलती बोलो या फिर ये कॉलम्स और ये बीम्स सेम रख दिया है। ठीक है, अब देखते हैं इनका फेल क्यों हो रहा है के अनुसार। अरे बाप रे, 59 वननेस, इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है और रेनफोर्समेंट एक्सीड दिखा रहा है और इंस्टेबिलिटी दिखा रहा है। तो इंस्टेबिलिटी के लिए तो आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके इसको इंटरसेक्ट कर देना है। इस हफ्ते गाइस याद रख, अभी मैं आपको विष्णु आपका वाला आंसर करता हूँ उसका, जिससे आपका वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। दूसरा चीज़, मैं अभी बार बार ट्रायल करने से अच्छा है एक बार थोड़ा सा मैं साइज बढ़ा देता हूँ। कॉलम का साइज जो है 2 3 into 4 5 ठीक रखा हुआ है आपने, अगर 2 3 को आप 3 0 रख सके तो बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली वो विड्थ बढ़ाने के लिए मतलब छोटे प्रोजेक्ट में नहीं बढ़। हाँ सही बात है, मैं जस्ट चेक कर रहा हूँ, सही बात है। छोटे प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन करने के लिए लोग प्रीफर करते हैं कि 2 3 वॉल के साथ ही कनेक्ट हो जाए। मुझे ये देखना है कि वॉल में इसमें कॉलम में प्रॉब्लम है बीम में है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर देखते हैं गाइस, देखो तुम्हारा 60 से 33 हो गया, तो इंस्टेबिलिटी का वार्निंग तो गया। अब होगा रेनफोर्समेंट एक्सीड का जहाँ तक है। अच्छा, सेम जॉइंट हो गया, अच्छा डुप्लीकेट हो गया तुम्हारे कुछ मेंबर्स। ठीक है, कुछ मेंबर्स तुम्हारे डुप्लीकेट हो गए हैं, मतलब एक के ऊपर दूसरे का फेल तुम्हारा कुछ भी नहीं है, पास सब हो रहे हैं। लेंथ टू डेप्थ हो गया, ये डुप्लीकेट हो रहे हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारा यहाँ पर तुमने कॉपी करते समय साथ कुछ मिस्टेक किया है, यहाँ पर देखो 37 और 13। ठीक है, 37 और 13 ये दोनों डुप्लीकेट हो गए हैं। अभी मैं इसको और चेक कर लेता हूँ एक बार, मेंबर में है क्या, ये देखो तुम्हारे ना डबल डबल लग गए हैं, ये देखो 37 13, इनको मर्ज कर दो। समझ गए, यहाँ पर आके सबको एक साथ मर्ज कर देना। ठीक है, एक एक करके सबको यस। मर्ज। ठीक है, ये तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब रहा दूसरा, अब तो कुछ रहा नहीं है तुम्हारा, केवल तुम्हारा कहना है कि इसको केवल 2 3 ही रखना चाह रहे हो, राइट। तो चलो इसको 2 3 ही करते हैं। ठीक है, 2 3 कर दिया, इसमें थोड़ा सा चेंज कर देना, अभी उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। चेंज ये करना कि इसमें ना जो मिडिल के कॉलम है इनको 4 5 की जगह पर 500 कर देना। ठीक है, तो क्योंकि मिडिल में जो लोड होता है ना ज़्यादा आता है। ठीक है, एक्सियल लोड देखोगे यहाँ पर तो तुम्हें मिडिल में भी दिखाता हूँ ज़्यादा आ रहा होगा।
क्या वर्निंग्स तो तुम्हारे सारे सॉल्व हो गए। कंजुगेटिव वाला तो ये इसको डिलीट कर दोगे हट जाएगा। और देखते हैं कितने फेल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखोगे गाइस तो उसमें 13, 37 और 14 वाला हमने सॉल्व कर दिया है। अब मेंबर तुम्हारे बचे हैं ये वाले, तो यहाँ टूल में जाके सॉल्व कर लोगे, पता चल गया। लेंथ इनटू डेप्थ भी तुमको पता है, जो जो है उनको सबको सेलेक्ट कर दोगे। अब तुम्हारा कोई भी मेंबर इसमें फेल नहीं कर रहा है, देखो क्लियर है। ठीक है, यस। हाँ तुम्हारे सारे मेंबर्स यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब ये तुम सॉल्व कर लोगे, ये तुम उसको मर्ज कर दोगे, ये तुम्हारा वही इसके ये सबको डिलीट कर, बस हो गया। ठीक, चलो। और एक डाउट था विष्णु का, तो वो भी क्लियर कर देते हैं। तो विष्णु असाइनमेंट से हमने ये दिया हुआ है कि क्या बोलते हैं, हमें डेली बेसिस पर एक प्रोजेक्ट को करना है। डेली बेसिस पर हमें क्या करना है, एक लेक्चर वॉच करना है रेविट का। 7 तक हम लोग कर चुके हैं। डेली 8, 9, 10, 11, 12 करके ऐसा डेली एक लेक्चर वॉच करना है। और 2 प्रोजेक्ट करने हैं, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट हमें क्या करना है, पहला प्रोजेक्ट करना है हमें ये वाला। एक मिनट, अभी कौन आया, रमेश आया है। तो पहला प्रोजेक्ट हमें कौन सा करना है गाइस, ये है चौधरी प्रोजेक्ट, ये बनाना है। सबसे पहले आप इसको बनाएंगे, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, इसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें आपके रेविट के। जब ये प्रोजेक्ट हो जाए, इसका प्लान जो है, ये पूरी ड्राइंग आपको मिल जाएगी, तो आपको बड़ा फायदा होगा। इसमें हर चीज़ की ड्राइंग है, ठीक है, कॉलम की ड्राइंग है, ठीक है, आरसीसी की पूरी ड्राइंग है। आपको इसमें से प्लान लेना है, ये देखिए प्लान है, ठीक है। यही प्लान लेके, ग्राउंड का अलग है, फर्स्ट का अलग है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। प्लान लेके ये 3D बनाना है, पहला काम तो ये करना है, ठीक है। और इसके लिए आपको 3 दिन मिलते हैं। और दूसरा काम, आशीष होटल आपको पता है, मैं भेज दूंगा, कहीं रखा होगा फाइल। तो आशीष होटल की 3D बनानी है, ठीक है, जिसे आपके सीनियर्स ने बना रखा है ऑलरेडी। मेल खुला है क्या कोई, ठीक है, अभी मेल नहीं खुले शायद वाले, खुला है मेल नहीं खुले हैं, ठीक है। आशीष होटल को मैं 3D दे दूंगा। तो दूसरा काम क्या करना है, हमें आशीष होटल की 3D बनानी है। इसके साथ इस पूरे वीक में एवरी डे हमें स्टैट के लेक्चर्स में, आप एक्सेल सीट रखे होंगे, स्टैट को रिवीजन करना है। जो भी आपको डाउट्स हैं उसको इकट्ठा करके रखना है। नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम लोग उन सारे डाउट्स पे ही डिस्कस करेंगे। और आपको तो पता है अपना रूल, कि डाउट्स तभी डिस्कस होंगे जब प्रोजेक्ट आपके सामने रहेगा। यस जयश्री बोलो। जयश्री आप कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आपने जो ग्रुप पर एक्सेल शीट भेजी है हम्म, उसमें से कुछ समझ में आता है कुछ नहीं आता, क्या आप उसका कुछ रिवीजन कर देंगे क्या? कर देंगे, पक्का कर देंगे। उसके लिए हमने प्लान वैसे किया था कि इस वीक में आप इसको कर लो, रेविट आर्किटेक्चर को और इसको, क्योंकि रेविट स्ट्रक्चर में इतना प्रैक्टिस लगता नहीं है समय, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक का जो रिवीजन रखा हुआ है उसमें हमने मिक्स किया था ई टैब्स और मैनुअल एक्सेल, इन दोनों को मिक्स करके नेक्स्ट वीक का प्लान किया था, जिससे कि ओके सर। सीरीज से चले ना, तो पूरा रिकॉल हो जाए अच्छे से, ठीक है। और ये भी गाइस हम चाहते हैं कि इन 15 दिनों में आपका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। एक जॉब लेके दिखा दीजिए, आपका मन करे ज्वाइन करिए, न मन करे न ज्वाइन करिए। लास्ट में मैंने बोला था आपको कि आपके लिए गिफ्ट है। गिफ्ट ये है गाइस कि हम आपको सोलो मॉक का मौका दे रहे हैं, सोलो मॉक, ठीक है। सोलो मॉक समझते हैं, ठीक है। आपको इंडिविजुअल, आपके जैसे इंटरव्यू होता है वैसा ही आपका एक मॉक रखने हैं। संडे को, इसी संडे को रख रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको इंडिविजुअल अपना, जैसे समझिए आपको शेड्यूल हो जाएगा आपको प्रॉपर, उसी शेड्यूलिंग से आपको आना है और आके अपने मॉक को अटेंड करना है, ठीक है। उस मॉक में आपके लिए भी कंडीशन है, मेरे लिए भी कंडीशन है। मुझे भी फॉर्मल ड्रेस, मतलब फॉर्मल इन द सेंस सिंपल शर्ट पहनना है, आपको भी फॉर्मल में रहना है, ठीक है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल सबका ही मॉक करेंगे उसमें, प्रशांत भाग से सभी लोग, ठीक है। आराम से मॉक करेंगे और वो मॉक थोड़ा लंबा चलेगा, मीन्स मे बी आप अच्छा करेंगे तो 30 मिनट्स, अच्छा नहीं किए तो 3 मिनट, ठीक है, दोनों डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने आपको ये सोचा कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल करने से क्या होगा कि आपको ये भी लगेगा कि यार इंडिविजुअल मॉक कैसे देते हैं, आप इंडिविजुअल इंटरव्यू कैसे देते हैं, आपको फील भी आ जाएगा और नो डाउट कॉन्फिडेंस भी रेज होगा, जहाँ तक उम्मीद है। लास्ट टाइम मैंने किया था तो कई लोग गए तो उनका बड़ा ज़्यादा बेनिफिट हुआ। अब इस इंडिविजुअल मॉक में वही लोग करेंगे जो लोग डेडिकेटेड होंगे, ठीक है। इसमें मैं फोर्स नहीं करूंगा, ये आपकी ज़रूरत है, आप फोर्स करो कि सर मेरा मॉक, तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। टाइमिंग टाइमिंग आप जो बोलोगे हम उस टाइमिंग पर कर लेंगे, बट डे में करना है। डे इन द सेंस कि
10 बजे के बाद से आप अपना टाइम दे सकते हो कि सर इतने बजे मैं मॉक के लिए एक रेफरेंस देना 10 to 12 या फिर 12 to 2 ऐसे बीच में, तो मैं अपने हिसाब से शेड्यूल देख के अरेंज कर दूंगा। उस समय पर आप आके अपनी मॉक को दीजिएगा, कॉन्फिडेंस देखिएगा। आपको मैं फीडबैक भी दूंगा, एकदम प्रॉपर जो लास्ट में फीडबैक होता है प्रॉपर फीडबैक भी दूंगा। कहाँ पर वीकनेस है वहाँ पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमारे तरफ से आपको गिफ्ट है। प्रशांत, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आइडिया कैसा लगा पहले ये बताइए इंडिविजुअल मॉक का। सर ये आइडिया तो बहुत अच्छा है, बट सर मैं आपसे ये कहूंगा कि ये सब टाइम आप डिसाइड कीजिए। हम तो 24/7 से रेडी हैं, बस अच्छा आप बस पहले ही चलो बता दीजिए कि 6 o'clock मॉर्निंग में है या इवनिंग में 7 o'clock। एनी टाइम सर वी आर अवेलेबल फॉर यू सर। ठीक है, तो मॉर्निंग 10 ओके, मॉर्निंग 10 o'clock से 12 o'clock तक होगा। ठीक है, टाइमिंग क्या बोलते हैं, मैं असाइन करना मेरे लिए डिफिकल्ट होगा। ठीक है, आप अपने से हिसाब से खुद से टाइप कर देना प्रशांत। उसका रीज़न ये बताता हूँ ना कि अगर मैं टाइम दे दिया उस समय आप नहीं आए तो मेरा 15 मिनट 20 मिनट खराब होगा। ठीक है, तो इसलिए समझ रहे हैं ना कि वो समय, और वो आपको डीएम करना है, आपको ग्रुप में नहीं डालने की जरूरत है। ठीक है, आप मॉर्निंग में 10 बजे से 2 बजे तक चाहे जो टाइम ले लीजिएगा। ठीक है, तो उसमें ये रहेगा कि अगर आप मैंने बोल दिया कि क्या बोलते हैं 11 बजे आपका टाइमिंग है ना, और 11 बजे कोई नहीं आया तो उसमें मेरा भी टाइम खराब होगा, राइट। और आपने बोला कि सर 12 बजे, तो हो सकता है मैं 12 बजे ना करूं। ठीक है, क्योंकि उसमें और बैचेस का भी है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 12 बजे नहीं हो पाएगा, आप 1:30 बजे रेडी रहना, ऐसा मैं डीएम कर दूंगा। ओके सर, ओके ठीक है, सर। एक डाउट था सर अभी रेविट में लेके। हाँ हाँ पूछो। मैंने अभी लेक्चर 6 तक तो देखा सर, धीरे धीरे समझ में आ रहा है अब। हाँ स्टार्टिंग में ही सर वो क्रॉस और ग्रीन वाला ही थोड़ा परेशान ज्यादा कर रहा था। हाँ सर मुझे एक चीज ये पूछनी थी, जैसे हम कोई फाइल को इंपोर्ट करते हैं रेविट में हाँ और उसके ऊपर ड्रॉ कर देते हैं, बहुत इजीली 3D बन जाता है। हाँ, जो इंपोर्ट की हुई जो फाइल होती है, हमें उसे छोड़ देना होता है सर, उसे हटा देते हैं बाद में, या सर वो उसी में रहने देते हैं? कोई दिक्कत नहीं होता, फिर डिलीट कर देते हैं। बेसिकली लास्ट में जब बन जाता है तो डिलीट कर देते हैं। सर वो ठीक है, डिलीट कैसे करते हैं, क्योंकि सर बस वो तो उसके ऊपर। सेलेक्ट करना है, कुछ नहीं है उसमें। नीचे एक लेयर रहती है, देखो जैसे मान लो कि आपके पास ये मेरा रेविट खुला है क्या। ठीक है, जैसे रेविट खोलोगे 2 मिनट में आपको वहां पर फाइल दिखती है नीचे, बस उस फाइल को सेलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। चलिए, एक क्वेश्चन यहाँ पर शायद किसी और का है, तो हैंड रेज़ किया है किसी ने, प्रथमेश का। यस प्रथमेश बोलो। सर लेकिन वो कभी कभी ना अनपिन रहता है, पिन रहता है, तो कभी कभी वो डिलीट नहीं होता सर, कभी उसको कभी। अनपिन कर देना चाहिए ना। सर अनपिन करने का कोशिश किया मैंने, लेकिन नहीं हो रहा था। वो वायर फ्रेम में नहीं करते हो तुम लोग, रियलिस्टिक में ट्राई करते हो। ठीक है, जब रियलिस्टिक एक में बार ट्राई दिखा करोगे तो देता हम सर। वो दिखा रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जब रियलिस्टिक में करोगे तो रीड नहीं करेगा। देखो यहाँ पर गए, आपने एक इंपोर्ट कैट कर लिया, ये किसी फाइल है, सेंटर टू सेंटर किया, ये दोनों को ऑन किया, ओपन कर लिया, फाइल आ गई। ये देखिए फाइल आ गई। अब मैं आपके ही हिसाब से करता हूँ, मैं पूरा डिलीट नहीं कर रहा, मैं आपको 1 मिनट एक वॉल बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वॉल। ठीक है, अब मैं इस वॉल के नीचे ही डिलीट करूंगा, क्योंकि यहाँ तो डिलीट करना आपको होगा सर आसान हो गया, इसके नीचे मैं डिलीट करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ क्या करना है, यहाँ पे जाके वायर फ्रेम कर देना। ठीक है, जब वायर फ्रेम करोगे तो कहीं पर भी क्लिक करो, देखो क्लिक किया ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया ना। और सेलेक्ट होने के बाद यहाँ होता है डिलीट लेयर्स। ठीक है, और यहाँ चेक ऑल कर देना, ओके कर देना, गायब हो जाएगा। ठीक है प्रशांत, क्लियर है? ओके सेलेक्ट सर, करना है, ओके सर, गॉट इट सेलेक्ट, सर। हाँ सेलेक्ट डिलीट लेयर्स, सेलेक्ट ऑल, ओके खत्म, बस। चलिए, इनका भी डाउट क्लियर हो गया। प्रथमेश आप सर डेट, मैनेज में जाके भी रिमूव कर सकते हैं, मैनेज हाँ लिंक। मैनेज में जाके करो तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाएगा काम। ठीक है, करने का तो कहीं से भी करो, ये इजी है। ठीक है, मैनेज में जाओगे, ठीक है, मैनेज में जाके आप क्या बोलते हैं यहाँ पर, इनको मैनेज लिंक का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर आपने जो भी अटैच किया, पीडीएफ अटैच किया तो पीडीएफ डिलीट कर दो, जो अटैच किया हुआ है उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं बेसिकली। ठीक है, अदरवाइज ये भी किया तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। चलिए, एक ब्रिंजल कुछ पूछना चाह रही है, ब्रिंजल बोलो। सर आपने टेस्ट में एक क्वेश्चन लिया था, लीनियर स्टैटिक और नॉन लीनियर स्टैटिक इन स्टैट प्रो, पर मुझे उसका आंसर नहीं आया था, तो लिखा ही नहीं था।
हाँ, नहीं लिखा ठीक था मैंने। हाँ ठीक है तो उसमें स्टैट प्रो में कैसे पता चलेगा? ठीक है स्टैट प्रो में स्टैट प्रो तो मैंने एग्जांपल ऐड कर दिया था कि स्टैट प्रो में ठीक है आपको नॉर्मल पता होना चाहिए क्योंकि स्टैट प्रो में भी वही है ना। स्टैट प्रो इसलिए लिखा था क्योंकि मुझे स्टैट के कुछ क्वेश्चन देने थे, आप लोगों ने देखा होगा टेस्ट को, कि स्टैट के क्वेश्चंस थे, कुछ ई टैप्स मैंने लिख दिए थे ना। तो वो तो स्टैट ई टैप तो एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है आपका कोई भी स्ट्रक्चर जो है वो केवल एक फॉर्म में जा रहा है, ठीक है उसमें सिर्फ आपको सिंपल एनालिसिस करनी है जिसमें आप स्टैटिक जिसको करते हो, ठीक है कंटिन्यू एनालिसिस करते हो, वो आपका लीनियर एनालिसिस रहता है जो आपने नॉर्मल स्टैटिक किया हुआ है। ठीक है और जब उसी चीज़ को हम लोग जब डायनेमिक फॉर्म में करते हैं तो क्या हो जाता है कि उसमें हम लोग अलग अलग तरीके के लोड्स लगाते हैं ना, उसमें एक्स एक्सिस लगाते हैं आप लोगों ने, फिर मैंने स्टैट में नहीं आपको कराया है, ई टैप्स में कराया हुआ है। तो जब हम आप अलग अलग तरीके से फोर्सेस को बताया था मैंने आपको कि अलग अलग तरीके से फोर्सेस एक्स में लगाओ, वाई में लगाओ, जेड में लगाओ, तीनों डायरेक्शन में लगाओ, मोमेंट आ रहा है या फिर डिफ्लेक्शन आ रहा है वहां पर लोड लगा के देखो तो नॉन लीनियर हो जाता है। बस इतना सा आपको आंसर करना था उसमें। ओके सर, मतलब इन शॉर्ट नॉन लीनियर स्टैटिक एनालिसिस, डायनेमिक एनालिसिस। नहीं नॉन लीनियर में स्टैटिक भी होता है डायनेमिक भी होता है, ओके। लीनियर में भी स्टैटिक और डायनेमिक दोनों होता है। ठीक है तो ओके सर, हाँ। उसमें क्या बोलते हैं, लेकिन आपका जो मैंने उसको स्टैट के लिए जो आंसर करना था यही आंसर करना था। ओके सर। ओके जी ठीक है और क्या बोलते हैं तो गाइस आप मैं अभी यहाँ पर डीएम नहीं करना गाइस टाइमिंग को, आप मुझे व्हाट्सएप पर पर्सनली डीएम कर देना, मैं चेक करूंगा मैसेज, क्योंकि वो ऑफकोर्स मैं आपको मैसेज डालने वाला हूँ कि रेडी फॉर द इंटरव्यू। 10 बजे से स्टार्ट करेंगे और एक आपके साथ वाली बैच है जुलाई BIM, उनका भी आज ही हो रहा है तो उनको भी उसी दिन करना है। तो मैं 10 बजे से लेकर 2 बजे के आसपास 3 बजे तक लगभग सबका ही मॉक हो जाएगा, तो उस हिसाब से मॉक करेंगे। थोड़ा सा मॉक को अच्छे से देंगे तो आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस भी होगा, प्लस कहीं ना कहीं मैं आपको फीडबैक भी शेयर कर पाऊंगा, तो उस हिसाब से अपने मॉक को अटेंड करिएगा। ठीक है किसी को कोई प्रश्न है तो पूछो। यस प्रथमेश बोलो। सर मैं तो आपको जैसे बोल चुका हूँ, संडे को मैं नहीं कर हाँ पाऊंगा। कोई तो बात नहीं, तुम उसके अगले अगले संडे को कर दो। अगला हाँ, अगले हफ्ते में कोई रहेगा तो मेरे को हाँ जरूर हाँ कोई बात नहीं, अगले संडे को कर दो, मैं करने वाला हूँ, अगले संडे को भी बताइएगा। करने वाला हूँ। ठीक है इसको चलिए। क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होता ना तब तक मैं भी मेरा भी टेंशन नहीं खत्म होता गैस, मैं सच बताऊँ तो। नहीं सर, आप मैं तो आपको ये भी बोलने वाला था कि हम्म, ये जो इंटरव्यू वाला है ना, हाँ ये आप कंटिन्यूस चालू ही रखो। हम्म, मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होता तो कैसा प्रैक्टिस तो होता ही रहेगा। बात ही नहीं, चालू रखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है नहीं नहीं नहीं, मतलब सर जैसे कि आप हर मंडे को मॉक लेते ही हो ना, हाँ तो हम लोग को मैसेज कर सकते हो कि आज हाँ मॉक है। तो हाँ 5 मिनट्स हम लोग सर आप क्वेश्चन हाँ पूछ हाँ सकते हो। हाँ वो आपको लगता है प्रथमेश, बट प्रैक्टिकल लेवल पे मैं बताता हूँ। ठीक है बहुत से लोग गायब हो जाते हैं। ठीक है बुरा तब लगता है, आप तो देखे भी हो 1-2 बार, बुरा तब लगता है जब केवल 2 लोग रहते हैं, नाम मैं ले लूंगा तो 2 या 3 लोग, ठीक है नाम चाहे प्रशांत का ले लूँ चाहे पवन का ले लूँ और कभी कभी ब्रिंजल का है, ठीक है और कभी कभी अजय, आप में से जो लोग थे लगभग सभी लोग मैं बोल सकता हूँ, अदरवाइज देखा होगा 3-4 लोग। ठीक है तो बुरा लगता है ना कि नहीं नहीं हमारे चले, वो टाइम कैसे का वैल्यू। स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा डर लगता है हाँ सबको, हाँ लेकिन अभी कैसा आदत हो चुका है, हाँ तो वी आर अब कंफर्टेबल विद। अब ये आदत संडे को पता चल जाएगा। ठीक है हाँ और भाई सर, इस वो इसमें चलेगा। इसमें मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं आपको रुलाने के कंडीशन पे भी भेजूं। ठीक है रुलाने के कंडीशन इन द सेंस कि आपको ये रियलाइज हो, क्योंकि इसीलिए मैंने बोला ना 3 मिनट भी हो सकता है 30 मिनट भी हो सकता है, ये रियलाइज हो कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ कहाँ पर हो, वी कैन बी वर्क ऑन दैट। ठीक है मेरा प्लान यही है, देखते हैं कितना इसको एग्जीक्यूट करते हैं गैस। हम लोग प्लान तो दिन भर करते हैं लेकिन एग्जीक्यूट जो होता है प्रैक्टिकल लेवल पे बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। ठीक है क्योंकि मेरा सोचा ही सर सब कुछ हो जाए तो फिर बहुत अच्छी बात हो जाएगी। हाँ जी सर बोलो। एक करके रखना लेकिन सर। एक एक ही है। ठीक है एक एक ही नहीं बताता नहीं हूँ आप, सर। नहीं नहीं सर, रिकॉर्डिंग जो करते हो आप हाँ हाँ इंटरव्यू का, हाँ 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 वो रिकॉर्डिंग करके रखो तो उसका रेफरेंस भी रहेगा इन नहीं फ्यूचर में। रिकॉर्डिंग तो क्या बोलते हैं, जिस मैं 2016 से यूट्यूबर हुआ है, 17 से, ठीक है 16 से हूँ, ठीक है तो रिकॉर्डिंग तो ऑटोमेटिक हो जाएगी। ठीक है हाँ ठीक चलेगा सर, ठीक ठीक। है मैं उसको, हाँ हाँ ये जरूर है कि मैं उसको उस वाले चैनल पर नहीं डालता हूँ। ठीक है मैं सिर्फ वो जो पर्सनल चैनल है उस पर ही केवल डालता हूँ, उसका रीजन ये है कि मुझे सिर्फ गुरुकुल के बच्चों को दिखाना है या फिर आपको खुद के लिए है। ठीक है डजेंट मैटर, हाँ, वो मैं चलेगा उस सर। पर नहीं डालूंगा, यूनिक सील पे नहीं डालता हूँ। ओके जी एंड प्रथमेश कुछ बोलना चाह रहे हैं, प्रथमेश बोलो। नहीं सर, मेरा हो गया। अच्छा तो तुम्हारा नहीं, ठीक है एक मैं आपको रिकॉर्डिंग की बात बताता हूँ, पहले मैं अपना रिकॉर्डिंग ऑफ कर दूं तब